नमस्कार, आप सभी को अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूं। आज अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ टीम आए हैं यहाँ ताराजुली में मोपिन ग्राउंड, गालो हेरिटेज कम मोपिन ग्राउंड में। जी हाँ, जैसे आप सबको पता है हमारा गालो का सबसे बड़ा और एक ही फेस्टिवल है मोपिन। तो आज के इस मॉडर्न एज में भी हमारे यहाँ के नाहरलगन मोपिन प्रिजर्वेशन कमेटी की ओर से एक बहुत बड़ा एक स्टेप ले रहा है, एक बहुत अच्छा कोशिश कर रहा है कि अपना माइथोलॉजी को, अपना मोपिन को जो है मेंटेन रखने का। ये मोपिन क्या चीज़ है, मोपिन कहाँ से निकला है, ये सब को जो है यंग जनरेशन को एक बताने का एक बहुत बड़ा एक कोशिश कर रहा है। तो इस वक्त हम आए हैं यहाँ पे, आप सबको मैं मिलवाऊँगा नाहरलगन मोपिन प्रिजर्वेशन कमेटी के स्पोक्स पर्सन और मीडिया एंड पब्लिसिटी इंचार्ज डॉक्टर जय गौरी। तो डॉक्टर साहब, आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू। सर, हम देख रहे हैं आप एक ड्राइंग पिक्चर के रूप में एक कोशिश कर रहे हैं हमारे यंग जनरेशन को एक सिखाने का, बताने का। ये जो मोपिन माइथोलॉजी वॉल में बना के इसका कॉन्सेप्ट और इसका मोरल और एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है, जो आप इस तरह वॉल में जो है पेंटिंग करने का, आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिएगा। हाँ, ये जो हम लोग गालोग गुगम कातम को मोपिन लोट लमेन बोलता है, यानी कि मोपिन ग्राउंड कम गालो हेरिटेज सेंटर। यहाँ पे एक वॉल में हम लोग पेंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी जो फर्स्ट पेज में जो मोपिन का जो माइथोलॉजी, मोपिन क्यों मनाया जाता है, उसका जो बिलीफ सिस्टम को हम लोग यहाँ पे पिक्चर में डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये जो फर्स्ट जो सेगमेंट जो है, फर्स्ट बॉक्स है, ये इसको गूत गामरो बोलता है। गूत गामरो माने गूत युदुम बोलता है ना। गूत गामरो माने ये एक हम लोग का जो ऊपर लेवल का एक दुनिया है, जिसमें ये सन है, सन अनदोनी बोलता है ना। यहाँ से सन जो इसको रे दे के बैठता है। यहाँ पे ये तपाम इसको बोलता है, आइस एंड स्नो। उसके बाद फिर ये माउंटेन रहता है। और ये जो है हिगी माने बेम्बू का ट्री है। गोत का मेन कंपोनेंट ये है, बेम्बू का ट्री है। तो इसमें कंपोनेंट ये है कि हम लोग का पता कोबू जो बोलता है, ये चिड़िया। उसके बाद ये स्क्वेरल है। और ये है रुक्सी रुगली मतलब तारुक, ये जो इंसेक्ट का जो किंगडम है, उसी में ये गूत गामरो यहाँ बैठ रहा है। और ये है गूत ग लोगलू। और ये है आधा जबर। तो एक तो गाना भी है ना, गालों में एक गाना है, गूत ग लोगलू लू दाक्को आधा जबर बोर दाक्को एमनाम ओके नियम ही ना। ये आधा जबर और ये जो लोगलू है, ये जो खिलता है, इसका सिग्निफिकेंट ये है कि जब गूत गामरो जो यहाँ से माइग्रेशन शुरू होता है, उसको इंडिकेट करता है। जब ये अक्टूबर का सेकेंड अक्टूबर मतलब फर्स्ट सेकेंड वीक में ये इसका जो इंडिकेशन, ये जब ज़माना में मतलब पुराना ज़माना में हम लोग के पास कैलेंडर नहीं होता था, तो ये सब को देखकर ही हम लोग का माँ पिता जो लोग मानता था कि कैलेंडर जो हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो अक्टूबर का आसपास में ये खिलता है और ये जो आधा जबर जो फूलता है, तब हम लोग मानते हैं कि यहाँ से गोत गामरो जो है माइग्रेशन शुरू होता है। और इसमें जो है हम लोग का अमतामी जो हम लोग बोलता है, जो आयागाम, ये हम लोग का मेज़ है, पेडी है, ये लोग को डिफिक किया गया है। तो यहाँ से माइग्रेशन से पहले ये सबसे मोपिन भी यहीं से माइग्रेशन शुरू होता है। यानी कि मोपिन का जो स्टार्टिंग माइग्रेशन जो है अक्टूबर नवंबर को होता है। तो उस समय हम लोग का रोक्सिन को जो चिकन लिवर देखता है कि ये बार मोपिन कैसे होगा, वो उसी समय में करता है। तो उधर से हम लोग का माइग्रेशन जो है, यहाँ से जब गूत गामरो जब यहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट करने से पहले जाने का रास्ता जो सही है कि नहीं है, उसको देखने के लिए दो चीज़ें बेचता है। ये फर्स्ट जो है, ये मामो ताको बोलता है। ये एक काइंड ऑफ चिड़िया है। ये आप रास्ता में भी देखते होंगे कि मामो ऐसे उड़ के जो रास्ता में जो उड़ता है, ये दिखाता है कि मतलब गूत गामरो मोपिन जो आने से पहले रास्ता को ये देखता है, रास्ता सही है कि नहीं है। उसके बाद सेकंड ये एपिक न्यूनिक बोलता है। ये भी एक काइंड ऑफ वो है, नीचे में जो जाने वाला स्मेल देता है बोट। ये यूजुअली काऊ डांग का नीचे में रहता है। ये दोनों को बेचता है कि मोपिन का जाने का रास्ता जो सही है कि नहीं है, गूत गामरो का जाने का रास्ता सही है कि नहीं है। तो ये जगह को हम लोग एंडोकादमोबा बोलते हैं। ये एंडोकादमोबा, एंडो मतलब एनसी को बोलता है। ये एनसी ये फ्लोर है। और हुका कादो मतलब हुका, ये हुका का फ्लोर है। तो एंडोकादमोबा से मोपिन उधर से माइग्रेट होके यहाँ से होके आएगा। उसके बाद यहाँ पहुँच जाता है। ये देखिए, यहाँ में ये दुगियामो है। इसमें क्या क्या कंपोनेंट है बोलने से, स्पेशली यंग जनरेशन लोग के लिए हम हिंदी में बता रहे हैं। ये जो हमारा जो अमतामी, यहाँ में हम लोग का मेज़ पेडी जितना भी हम लोग जो ग्रो करता है वो है।
और सबसे इम्पोर्टेंट ये तसक हिन जो बोलते हैं, कॉटन का जो प्लांट है, यहीं से जैसे कोरे को बनाता है। ये पहले ज़माना में जैसे कोरे कहाँ से निकला है बोलने से, जैसे कोरे भी दुगियामों से निकला है, वो है जैसे कोरे, ये यहीं से निकालता है। और यहीं से ये कहाँ से, उसका जो पैटर्न को कहाँ से लिया है बोलने से, पैटर्न यहाँ से लिया है। ये देखो, ये हो गया तखम लबक, ये अच्छा। ये एक क्या बोलते हैं इसको, ये भी इंसेक्ट ग्रास हॉपर है एक्चुअली। तो यहाँ का जो पैटर्न है, इनका लेग में जो पैटर्न है, उसी को लेके ये देखो जैसे कोरे ये बनाया गया है। इसीलिए जैसे कोरे को जहाँ तहाँ मत पहनो बोलता है, क्योंकि ये हमारा माइथोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस है। इसलिए जैसे कोरे को हम लोग आय आगाम में सिर्फ पहनता है, मोपिन में सिर्फ पहनता है, और निदा हम लोग का जो मैरिज सिस्टम और हम लोग का जो पार्टलिटी के लिए जो पूजा होता है बस्ती में, वो सब में ही पहनता है। इसलिए जहाँ तहाँ फैशन शो वगैरह या कहीं में भी मत पहनो बोलता है, कारण इसका माइथोलॉजिकल विश्वास है कि ये एक प्योरिटी जगह से आया हुआ है। तो यही इंडिकेट करता है। और ये लोग दिगोम लोग हैं, दिगोम लोग जो हम लोग का पार्टलिटी को मोपिन का साथ में जो लेके आता है, वो लोग हैं। तो दुगियामो जब कहाँ है बोलने से, और ये जो स्पेशली ये हम लोग का ये क्या बोलता है उसको, बटरफ्लाई पोपुर यहाँ से निकलता है एक्चुअली। पोपुर तंगनू जो बोलता है ना मोपिन में, इसको ही बोलते हैं एक्चुअली पोपुर। तो इसमें ये वाइट कलर का जो बटरफ्लाइज है, ये लोग यहाँ में रहता है। उसके बाद ये हम लोग का पहाड़ खेती है, और ये जो ये नदी है, ये नदी को दिखाया गया है। प्लेन यूजुअली दुगियामो को प्लेन ही मानता है। उसके बाद ये जो रेड कलर का जो दिखाया है, ये जो सन सुबह में सुबह जब सन उठने से पहले जो रे उठ जाता है, तो उसको दिखाया है। सन अभी तक उठा नहीं है, तो ये जगह से ही उठ के सन निकलता है। तो यानी कि मोपिन उधर से जब माइग्रेशन होकर यहाँ एडवांस आके बैठ जाता है, तो यानी कि अक्टूबर नवंबर में। उसके बाद जब हमारा रॉक्सिन वगैरह देखने के बाद, चिकन लिवर देखने के बाद, जब हमारा अप्रैल आ जाता है, यानी कि मार्च अप्रैल जब आएगा, उस समय मोपिन का सीज़न शुरू हो जाता है। तब यहाँ से निबो लोग मोपिन का समय में यहाँ से उसको बुला के लेके आता है। ये नदी है, नदी से लेके आएगा, नदी से लेके आके ये नदी, ये एरिया जो है हम लोग का तनी मोमेन बोलता है। ये तनी मोमेन है। तो तनी मोमेन यहाँ से नदी से मोपिन को निबो बुला के लेके आएगा। उसके बाद लैंड में आके ये हमारा देर है। तो ये देर में मोपिन को फाइनली बुलाता है। ये मैंने इन शॉर्ट, इसमें ये बुलाने के लिए इसमें बहुत सा रिचुअल्स होता है। ये वो ही जानता है उसको कौन सा रास्ता से लेके आना है, क्या क्या लेके आना है। और मोपिन का जो रिचुअल्स में यूज़ करते हैं, एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट लोबो, जो बेम्बू है, मोपिन का जो लोबो, उसको जो यहाँ से लेके आता है। ये जो गुद गामरों का जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, बेम्बू, ये बेम्बू का पूरा है। यहीं से निबो जो है लेके आके, वो किस तरह से लेके आता है वही जानते हैं, हम लोग उसको नहीं जानते हैं। तो ऐसे करके ये एंटायर जो पाथवे है, उसको मोपिन का पाथवे को डिफिक किया गया है। तो ये सिर्फ नहीं है, हम लोग का जो अभी नेक्स्ट प्लेट में भी, उधर में भी हम लोग का मोपिन का एग्जिक माइथोलॉजी, जैसे तकरता जी होप्पानाम, फिर की पुदुम्पू, फिर कैसे करके उसको तानी को रिलीज़ किया, कैसे करके ग्रेन को हम लोग का जो पेडी को कल्टीवेट कैसे सिखाया गया है, वो सब पूरा कहानी उधर से डिपिक होते जाएगा। उसके बाद मोपिन का जो एक्चुअल रिचुअल कैसे करता है, वो भी इस तरह से मतलब पूरा वॉल मतलब डिपिक होते जाएगा। ये फर्स्ट फेज़ है। तो इसलिए हम पब्लिक और हमारा जो स्पेशली जो गालो का जो लोग हैं, उसको अपील कर रहा हूँ कि हमारा नाहरलगुन मोपिन मैनेजमेंट एंड प्रमोशन कमेटी तो का तरफ से कि आप इसको स्पॉन्सर कीजिए। मतलब हम लोग इसको 20,000 फिक्स किया है। अपना नाम में भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपना बेटा का नाम में या अपना पिताजी का नाम में, अपना नियर एंड डियर का नाम में स्पॉन्सर कर सकते हैं। अभी तक 8 आदमी हम लोग को स्पॉन्सर कर चुका है। तो इसलिए अभी फिर से हम लोग अपील कर रहे हैं कि ये हमारा जो कल्चर है उसको हम लोग यहाँ डिपिक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गालो का जो माइथोलॉजी है, अगर हम यहाँ पे डिपिक करेंगे तो हमारा जो मोपिन का बारे में हमारा यंग जनरेशन लोग पता होंगे। सिर्फ हमारा गालो नहीं है, जो बाकी है, जो माइथोलॉजिकल स्टडीज़ करने वाला यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, जो थीसिस लिखने वाला या रिसर्च ट्रैवल अफेयर्स जो रिसर्च करने वाला जो फॉरेनर है या फिर टूरिस्ट है, जो मैथोलॉजिकल स्टडी करने वाला है, उसके बाद जो फेस्टिवल के बारे में रिसर्च करने वाला है, तो वो लोग भी आके ये सब यहाँ में डॉक्यूमेंट कर सकता है। तो इसलिए यही एक अच्छा जगह है जहाँ में हम अपना कल्चर को डिफिक कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो हंगू गालोगुम इनका दंगुन मेंदुना का जो नरवदन ही मुदुम डोला कंट्रीब्यूट रूल आज का अमलांगो NMMPC पहले लोग का अपील दांगना एक जा। तो जैसे आप सुना, ये है डॉक्टर जगो ओरी। वैसे बाय प्रोफेशनल ENT सर्जन है,
जैसे, लेकिन आपने सुना, मैंने आके तुरंत इंटरव्यू लिया, उसके पूरा फिंगर टिप्स पे कहानी है, जो हम प्राउडली कह सकते हैं हमारे लिए ब्रिज है, जो मॉडर्न एरा और जो पुराना जो हमारा कस्टमरी होता है, जो कहानी होते हैं, उसको एक जोड़ने का एक ब्रिज हम डॉक्टर साहब को ज़रूर मानूंगा। थैंक यू सर, आप हम जैसे यंग जनरेशन को और जो हमसे जूनियर है उसको काफ़ी अच्छी तरह से जो है आप समझाया है। तो हम होप करता है इस तरह जो है हमारे प्रिजर्वेशन, हमारा जो कल्चर को, हमारे जो ट्रेडिशनल है, इसे डॉक्टर जैगो जैसे जब तक जानकार लोग रहेगा हम कोने नहीं देगा, हम इसे हमेशा प्रिजर्व करके रखना चाहिए। और मैं भी अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ टीम, खास करके गालो समाज के जितने भी लोग हैं जो हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशनल को हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो आप यहाँ कंट्रीब्यूट कीजिए। और आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूट जो है बहुत ही एक काम आने वाला है हम यंग जनरेशन के लिए। और जैसे आपने कहा, एक पॉइंट में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, ये जैसे कोरे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, इसे हम, ये जो है माइथोलॉजी बेस्ड एक कपड़ा है, ये एक डिज़ाइन है, इसे जहाँ तहाँ ना पहने, हम रेस्पेक्ट करेगा। जिसे कहता है लॉस ऑफ कल्चर इज़ लॉस ऑफ आइडेंटिटी। तो हम इसी के साथ सर, थैंक यू हमें समय देने के लिए। थैंक यू।